बिहार शरीफ टाउन हॉल में विधि विमर्श का अधिवक्ता संवाद। बिहार शरीफ टाउन हॉल में विधि विमर्श, लोक न्याय की अग्रणी कानूनी पत्रिका द्वारा राजनीति में सुचिता विषय पर अधिवक्ता संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सुनील कुमार, जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार सरकार उपस्थित हुए। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया और राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता एवं नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। होने के नाते मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और कई हमारे साथी बिहार शरीफ के प्रखर अधिवक्ता हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम में शिरकत किया है जो समाज को एक रास्ता दिखाने वाला कार्यक्रम है और विधि के संबंध में विमर्श चर्चा के रूप में आज किया जाएगा। लेकिन इससे तो मेरा कोई लगाव है नहीं। जब मैं मेडिकल पढ़ता था तो हम लोग को एक सब्जेक्ट 4th ईयर में था जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें कुछ न्याय प्रक्रिया की जानकारी मुझे भी दी गई थी, लेकिन वो भी पढ़े बहुत समय हो गया, लेकिन कुछ चीजें याद है। जैसा कि माननीय मंत्री जी, सांसद महोदय और हमारे गुरुदेव बोल चुके हैं, लगभग बात आप लोग तो समझ चुके होंगे। अब अधिवक्ताओं की उपेक्षा जो होती है, इससे कभी कभी हम लोग को भीतर से एक तरह का जो चुनौती स्वीकार करने का मन होता है, उसी मन को आप लोग के बीच रखने के लिए इस संवाद को रखा गया। संकोच लगता है क्योंकि अपना मुंह में मृत्यु नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में लगभग 1 लाख से ऊपर अधिवक्ता और आपके छोटे भाई के द्वारा इस तरह की पत्रिका पूरे बिहार में एकमात्र पत्रिका विधि के जगत में निकल पाई है। तो हमारे साथ साथ आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक नालंदा का बेटा, एक नालंदा का भाई आपके पूरे बिहार नहीं पूरे देश में विधि विमर्श को पहुंचा रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने सारे टीम को, अविनाश जी, शिवानंद जी, इंद्रदेव जी, इधर RK राजेश जी, शंभू जी, जो भी पत्रिका के संपादक मंडल में है, मैं सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि सर ने बोला कि संख्या कुछ कम है, जरूर अधिवक्ताओं की संख्या या जिंदा लोगों की संख्या समाज में कम ही होती है। मैं तो कहता हूं लगभग 150 यहाँ अधिवक्ता है, 15 अधिवक्ता, मात्र 10-15 अधिवक्ता हमारे साथ रहे तो मैं किसी भी सरकार को, सभ्य भाषा में अगर हमारी अपनी भी सरकार हो और हमारी बातों को अगर अनसुनी की जा रही है, अधिवक्ताओं की बातों को अनसुनी की जा रही है, तो अगर आप सब लोगों के लिए आपके लिए कुछ कल्याणकारी योजना है तो फिर अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? अधिवक्ता भी आपका है, अधिवक्ता भी देश का नागरिक है। ऐसा नहीं कि हम अधिवक्ता लोग विदेशी हैं। तो सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे हमारे केंद्रीय सरकार हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं और आप सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हैं, तो सबको दे रहे हैं तो फिर अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ कल्याणकारी योजना को आप क्रियान्वयन कीजिए, और नहीं तो फिर ज्यादा उपेक्षित करेंगे तो आंदोलित लोग होंगे। आंदोलन किसी भी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। धन्यवाद। हम चाहेंगे रणविजय जी के द्वारा जो पत्रिका निकाली जा रही है विधि विमर्श, उसके 6ठे वार्षिकोत्सव यानी कि स्थापना के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और ये एक बड़ी बात है कि रणविजय जी के द्वारा विधि विमर्श की पत्रिका निकाली जा रही है। ये पत्रिका लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को कानून से अवगत कराने का काम, लोगों को अधिकार जो उनके मौलिक अधिकार है उससे कैसे जो ऐसे हम सुरक्षा दिला सके, इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। रणविजय जी ने केवल जो है से अधिवक्ता के तौर पे अगर जो है से अपना व्यवसाय पेशा अगर करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन इनका जन कल्याण, खास कर के आम लोगों को सही तरीके से कैसे न्याय मिल सके और उसका पालन, कानून का पालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए इन्होंने जो है से इस बीड़ा को उठाया है। मुझे लगता है कि आम लोगों को, जो दबे कुचले शोषित कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, जो न्याय प्रक्रिया से कहीं न कहीं उनको जो है से वंचित रखा या दूर रहते हैं, वहाँ तक जाने में
उन सबको नज़दीक ले जाने का और उनको न्यायिक तरीके से उनको जो है संरक्षा देने का काम इस पत्रिका के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज इनके कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हुआ हूं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। इसी प्रकार से अपनी पत्रिका को निकालते रहे और लोगों को कानून से अवगत कराते रहे। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, विधि के क्षेत्र में बिहार राज्य में हिंदी में प्रकाशित होने वाली एकमात्र पत्रिका है विधि विमर्श, जो विधि से संबंधित, समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न जो है कानूनी जो है मुद्दों को अपने पत्रिका के माध्यम से उठाता है और समाज में जागरूकता जो है लाने की कोशिश करता है। यही विधि विमर्श मासिक पत्रिका का उद्देश्य है। किन किन बिंदुओं पर यहाँ संवाद कार्यक्रम हुआ? देखिए, जो अधिवक्ता संवाद है, उस संवाद में जो सम्मानित महानुभाव उपस्थित थे, उन लोगों ने कई सारे जो है पहलुओं पर चर्चा किया, जिसमें चुनाव से संबंधित अभी जो SIR का सर्वेक्षण हो रहा है उसके ऊपर, फिर जो है अधिवक्ताओं की समाज में भूमिका के ऊपर, अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें सामाजिक बदलाव में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस बिंदु के ऊपर, इस तरीके के बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर जो है। आपके राय में सर संवैधानिक है या असंवैधानिक? पत्रिका में हेडलाइन छपा हुआ है, आप इस पर क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, ये सर्वे करना ये तो बिल्कुल संवैधानिक है। ये निर्वाचन आयोग का जो है ये है। टाइमिंग का जहाँ तक बात है उसके ऊपर राजनीतिक दलों का अपना अपना जो है मंतव्य हो सकता है, लेकिन यह कार्य जो है बिल्कुल संवैधानिक है। अपने इलेक्टोरल रोल को समय समय पर उसको देखा जाना चाहिए, उसको सही किया जाना चाहिए। तो पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए सर कि लागू है? स्टेट में ऑलरेडी जो है लागू है। ये इलेक्टोरल रोल जो है पूरे भारतवर्ष के लिए है। आपका परिचय सर? समय समय पर उसमें रजनीकांत, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज विधि विमर्श पत्रिका का 6वां वर्षगांठ का आयोजन था। इसमें अधिवक्ता संवाद का भी कार्यक्रम था। पत्रिका हमारी 6 वर्ष की हो गई है। मेरा नाम शिवानंद गिरी है, मैं उप संपादक हूँ इस विधि विमर्श पत्रिका का। पत्रिका निकालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार में कोई भी कानून से संबंधित पत्रिका नहीं निकलती है और आम जनता कानून के बारे में नहीं जानती है, जिसका फ़ायदा पुलिस उठाती है और वकील भी उठाते हैं कानून की जानकारी के अभाव में। तो हम लोगों ने एक समाज सेवा का कार्य शुरू किया आज से 6 साल पूर्व कि बहुत सरल भाषा में, सरल हिंदी में और कम पैसे में आम जनता तक कानून की जानकारी पहुंचा सकें। इसीलिए हम लोगों ने पत्रिका निकाला। और इसके अलावे अधिवक्ता संवाद में अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं और जो कानून, विभिन्न प्रकार के कानून बने हैं, उसमें क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, क्या सुधार होने चाहिए, इन सबों पर विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। अधिवक्ताओं की भी कुछ मांगे हैं, उस मांगों को मनाने के लिए हम लोगों ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। जो हमारे प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, जैसे हमारे अधिवक्तागण भी MP हैं, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में चुनाव जीत के जाते हैं। अभी मनन कुमार मिश्रा हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, वो अधिवक्ता भी हैं और MP भी हैं बीजेपी कोटा से राज्यसभा में। तो हम लोग उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि विधि विमर्श में जो निकल रहा है, जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनिए और उसका निदान करिए। निदान अधिवक्ता नहीं करेंगे, निदान पार्लियामेंट से होगा, निदान न्यायपालिका नहीं करेगी, निदान विधायिका करेगी। इसीलिए हम लोग एक आवाज़ बनने के लिए, आम जनता की आवाज़ बनने के लिए, आम जनता की समस्याओं को रखने के लिए, कानून की बातों को सरल तरीके से आम जनता तक पहुंचाने के लिए, साथ में अधिवक्ताओं की समस्याओं को पहुंचाने के लिए, एक अधिवक्ताओं के एक दूसरे जिलों में सारे अधिवक्ता जो हैं उनको एकजुट करने के लिए ये एक अभियान है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जगह जगह पे एक फ्री कैंप लगाएं, जहां लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम विधि विमर्श के बैनर तले, स्टॉल पे लगेगी। कैसा सफर रहा सर 6 साल का? देखिए, सफ़र तो बहुत उठापटक का रहा, बहुत कांटों पर चलने वाला रहा। शुरुआत में रणविजय जी का ये था कि हम लोग एक पत्रिका निकाले। पत्रिका का नाम इन्होंने सुझाया, 2-4 पत्रिका का नाम आया, हम लोगों ने दिया, विधि विमर्श फाइनल हो गया और तब से निकल रही है और सहयोग मिलता ही रहता है। और बाकी ऊपर वाले हैं, जब हर महीने लगता है कि अगले बार पत्रिका कैसे छपेगी,
पत्रिका बेसिकली ये सारे पत्रकार के खून से छपता है। एक एक चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब पैसा मतलब लगता है कि नहीं आ पाएगा, लेकिन ऊपर वाले कहीं ना कहीं कोई माध्यम बन जाते हैं, कोई ईश्वर तुल्य व्यक्ति आ जाते हैं जो अपना सहयोग कर देते हैं और पत्रिका निकल पड़ती है, छप जाती है। इसके पहले भी कार्यक्रम किया गया था मैंने। हाँ, लगातार हर साल विजय जी के द्वारा प्रति वर्ष। एक साल का सफर कैसा रहा, क्या मैंने इसके देखिए, ये साल का सफर अच्छा रहा। थोड़ा सा दुख इस बात का है कि अधिवक्ताओं की संख्या कम रही है, गर्मी भी एक वजह हो सकता है, और लेकिन सरकार के नुमाइंदे आए, सांसद आए, विधायक आए, मंत्री आए, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग आए, और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, गणमान्य लोग आए। आजकल मैंने लिखते हैं, बार बार हम लोग को भेजते हैं खबर भी। विधि विमर्श जो हिंदी मासिक पत्रिका है, ये वकीलों की एकमात्र पत्रिका है बिहार में, और देश स्तर पे इसका काफ़ी वकील लोगों का और सोसाइटी के लोगों की काफ़ी डिमांड है। और मैं बधाई देना चाहूँगा रणविजय सिंह जी, जो कि इसके संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं। उनकी लगातार मेहनत और पूरी टीम जो है लगातार लगी रहती है और इस पत्रिका को पाठकों के बीच पहुंचाती है। अभी समाज में क्या है कि कानूनी जानकारी बहुत कम है लोगों के बीच में, और समय समय पे ये जो पत्रिका है विधि विमर्श, ये पत्रिका समय समय पे कानूनी जागरूकता ये शिविर भी लगाती है और उस माध्यम से लोगों को जागरूक करती है, अवेयर करती है। अभी हाल फिलहाल में जो भूमि संबंधित जो संशोधन हुए, जो कानून बने, उस पर भी कई जगह जो है शिविर लगाया गया। तो इस पत्रिका के माध्यम से जन सेवा का भी कार्य किया जा रहा है, और वकीलों की आवाज़ है ये पत्रिका। वकील लोग खुद आवाज़, दूसरे की आवाज़ उठाते हैं, मगर वकील लोगों का जो दर्द है उसकी आवाज़ को उठाने के लिए भी ये पत्रिका मुख्य रूप से ये काम कर रही है। दीपक कुमार, सहायक संपादक।